नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बाय पीके वार्ष्णेय। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इन 3 बैंकों के डूबने से भारत की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इंडियन इकोनॉमी कैन बी शेकन बाय द कोलैप्स ऑफ दीज 3 बैंक्स। वर्तमान में विश्व के कई देशों में जो है आर्थिक संकट की संभावना बनी हुई है और कई देश मंदी की मार भी झेल रहे हैं। लेकिन हमारा देश भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ना केवल मजबूती से बनाए हुए है, बल्कि तेज गति से भी आगे बढ़ रहा है। पीछे कुछ समय में वर्ल्ड में कई बैंक डूब गए और इसमें अमेरिका के भी कुछ बैंक शामिल हैं। इन बैंकों के डूबने से वर्ल्ड के कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई और उन पर असर पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ के बैंक भी स्ट्रांग हैं। लेकिन भारत में भी कुछ बैंक ऐसे हैं जो अगर डूब गए तो देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत में 3 बैंक ऐसे हैं जो अगर डूब गए तो देश की अर्थव्यवस्था और सरकार दोनों ही हिल सकते हैं। हालांकि इनके डूबने का खतरा बेहद ही कम है। भारत ने बैंकिंग संकट से निपटने के लिए 2008 की मंदी के बाद से 2014 में एक फ्रेमवर्क डी सिव बनाया और 2015 में डी सिव की पहली लिस्ट इशू करना शुरू कर दिया। आरबीआई ने डीसिब यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की जो लिस्ट है वो कुछ समय पहले भी इशू करी है। उस लिस्ट के अनुसार 2 प्राइवेट बैंक और एक सरकारी बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इन 3 बैंकों के नाम आगे वीडियो में बताए गए हैं। अगर ये 3 बैंक डूबते हैं तो देश की इकोनॉमी को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही गवर्नमेंट को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और गवर्नमेंट भी इनके डूबने का झटका टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ऐसे में आरबीआई इन बैंकों की एक्टिविटीज पर नजर रखता है। वहीं आरबीआई ने डीसिब में शामिल बैंकों के लिए सेपरेट रूल्स बनाए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आरबीआई ने डीसिब की लिस्ट में इन 3 बैंकों को ही क्यों डाला। कोई भी बैंक डीसिब की लिस्ट में तभी आता है जब उसकी टोटल असेट्स नेशनल जीडीपी के 2% से ज्यादा हो। आरबीआई इन बैंकों का सिलेक्शन मुख्य तौर पर डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस के बेसिस पर करता है। साथ ही आरबीआई देश के सभी बैंकों को उनकी परफॉर्मेंस एंड देयर कस्टमर बेस के आधार पर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में स्कोर देता है और इस बेसिस पर देश का एक गवर्नमेंट बैंक और 2 प्राइवेट बैंक्स आते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि डी सिप की लिस्ट से जो बैंक बाहर हैं, क्या उनको ज्यादा खतरा है? जी नहीं, उनको कोई खतरा नहीं है क्योंकि सभी बैंक आरबीआई के अंडर में होते हैं और यस बैंक इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। 2020 में आरबीआई ने इसको अपने पोजीशन में ले लिया था। डी सिप की लिस्ट में शामिल ये 3 बैंक हैं। सबसे पहला एचडीएफसी, फिर आईसीआईसीआई, फिर है एसबीआई। पहली लिस्ट 2015 में जो आई थी उसमें एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने जगह बनाई थी। लेकिन इसके बाद 2017 में एचडीएफसी बैंक भी शामिल हो गया। वर्तमान में एचडीएफसी बैंक की रैंक जो है फर्स्ट रैंक है, जबकि एसबीआई तीसरे स्थान पर। डी सिप में शामिल बैंकों को गवर्नमेंट किसी भी हालत में डूबने नहीं देगी और इन्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट सब कुछ झोंक देगी। यही इन बैंकों की ताकत है और यही आपका पैसा भी ज्यादा सेफ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।